27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में तय किया गया कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से पास की जाएगी। इजलास में PTI के अलावा तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम ऐवान और आइन के रूह के मुनाफी करार दे दी। कहा, हुकूमत ऐसी तरमीम ना लाए जिससे अदलिया मजीद तकसीम हो जाए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया कि PTI आए और कमेटियों में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान के आइन में तरमीम 2/3 अक्सरियत से होती है। आप बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ आपकी पॉलिसी क्या है? आपके बयानात रियासत के खिलाफ हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान होता है तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगले हफ्ते 27वीं आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने आएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, जिस दिन से वज़ीर आला बने हैं सबको बानी PTI से मुलाकात के लिए कहा, मुलाकात नहीं हुई। फिर हाई कोर्ट भी गए कि मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट सुप्रीम है इसलिए यहाँ करारदाद जमा कराना मुनासिब समझा। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि वो 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी पर डाका है। सूबाई खुदमुख्तारी पर किसी किस्म के हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के तहत सूबाई खुदमुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून जाने के लिए क्लियरेंस कराना होगी। पंजाब, KP और दीगर सूबों के कराची से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। ज़राए के मुताबिक आज एक परवाज से 35 उम्रा ज़ायरीन और 22 दीगर मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। FIA इमिग्रेशन का अमला ऑफलोड मुसाफिरों के पासपोर्ट पर मुहर भी नहीं लगा रहा। FIA हुकाम का कहना है कि इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत कराची एयरपोर्ट पर तैनात अमले को हिदायत मिली हैं। पंजाब के पासपोर्ट होल्डर्स को पहली बार करीबी एयरपोर्ट से सफ़र करना होगा। ज़राए के मुताबिक पहली मरतबा सफ़र करने वाले मुसाफिर साइप्रस भी नहीं जा सकते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान FIA का कहना है कि बेहतर इमिग्रेशन चेक और प्रोफाइलिंग को सिर्फ मखसूस मामलात में ज़्यादा मौसर बनाया गया है। मासूम शहरियों को एजेंट माफिया का शिकार होने से बचाने के लिए एक ज़रूरी कदम है। पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि सूबे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। काबीना ने पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में तशख़ीसी लेबॉर्ट्रियाँ और सेहत की खिदमात फराहम करने वाले इदारे अपने खर्चे से 20% से ज़्यादा मुनाफा वसूल नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ये इदारे या लैब्स अपनी खिदमात का जो मुआवजा तय करें उसकी हतमी मंजूरी का इख्तियार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को है। जस्टिस राहील कामरान का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है, रवा साल PIA की निष्कारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोस की निष्कारी पर भी काम जारी है। रेकोडेक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रेकोडेक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पायदार माशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FPR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया के एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। ज़रूरी परवाजें क्लियर करने की दरख्वास्त।
ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सिर्फ ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान साहब का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं, तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट हैं। इससे पहले तनख्वाहें ना बढ़ाने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइंस की आज भी 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्क भर में 39 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर। IMF ने हुकूमत को नए NFC से मुतालिक तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF के साथ इस बारे में अभी बाकायदा मुशावरत नहीं की गई। नया NFC फार्मूला तवील मुद्दती कौमी मफाद को मद्देनज़र रखकर तय किया जाएगा। NFC फार्मूले में तब्दीली की ज़रूरत पर गौर जारी है। NFC कमीशन के इजलास के लिए 18 नवंबर की तारीख तजवीज़ की गई, लेकिन ये हतमी नहीं है। मुजवज़ा नए NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम में तालीम, सेहत और टैक्स वसूली जैसे अवामिल शामिल करना ज़ेर गौर है। विफाक और सूबों के माली इख्तियारात की असर-ए-नौ वजाहत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर क़तर ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे को खुशाइंद करार दिया। कहा, क़तर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। सदर आसिफ अली जरदारी की मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी की चीन के नायब सदर हॉन जिंग से भी मुलाकात। सीपैक के कामयाब नफाज समेत मुश्किल की हर घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। वादी कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसन में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसन में 150 से ज़ायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थीं। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह बाबूसर बर्फबारी के बायस आरजी तौर पर बंद। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़ेह बढ़तरी। सियाफाम, हस्पानवी और एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक में वोट दिया। सफ़ेद फार्म वोटर्स में 44% ने ममदानी और 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाफाम वोटर्स में 52% ने ममदानी और 37% ने कोमो को तरजीह दी। हस्पानवी और लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कोमो के साथ खड़े दिखाई दिए। न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब होने वाले भारतीय निजात ज़ोहरान ममदानी को दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा शबाना आज़मी, फिल्मसाज ज़ोया अख्तर और हॉलीवुड स्टार लुपेटा न्यूगोनो ने ज़ोहरान ममदानी को तारीखी जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये हर रंग और नस्ल की जीत है। भारतीय रहनुमा शशि थरूर ने भी अपनी पुरानी दोस्त फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर को मुबारकबाद दी, जिन्होंने ममदानी की इंतखाबी मुहिम में कलीदी किरदार अदा किया। थरूर ने नेहरू का हवाला देते हुए कहा कि यह जमहूरियत के ख्वाब की ताबीर है। ज़ोहरान ममदानी की फतह न सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि जनूबी एशियाई कम्युनिटी के लिए भी फ़ख्र का लम्हा करार दी जा रही है। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों का ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान। सेहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना होगी। अगर ममदानी हारे तो सेहूनियत जीत जाएगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग सेहूनियत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस शहर को इसराइल के कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ममदानी को वोट देना होगा। इसराइल के वज़ीर बराए तारकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को हमास का हामी करार दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, अब उसकी चाबियां हमास के एक हामी के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं।
न्यूयॉर्क शहर के मालियाती और कारोबारी अफराद का जोहरान ममदानी की जीत के बाद मोहतात हिमायत का ऐलान। मारूफ अरबपति और ममदानी के सख्त नाक़िद बिल एक्मन का लहजा भी नरम पड़ गया, ताउन की पेशकश कर दी। वॉल स्ट्रीट के बाद सरतरीन सरमायाकार रेल्फ शुल्स्टाइन ने कहा कि सख्त इलेक्शन मुहिम के बाद न्यूयॉर्क में मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। न्यूयॉर्क के चेयरमैन यासिर सलीम की भी ममदानी की हिमायत बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने में मदद की पेशकश। ताहम कुछ सरमायाकार ममदानी के सोशलिस्ट ख्यालात की वजह से मोहतात हैं। एक हेज फंड मैनेजर ने कहा कि हम दुनिया के अजीम तरीन सरमायादाराना शहर में सोशलिस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जोहरान ममदानी की तारीखी कामयाबी आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में। BBC ने ममदानी को नौजवान पुरकशिश और पार्टी की नई शनाख्त करार दिया, लेकिन इस खदशे का भी इजहार किया कि ट्रंप की जानिब से फंड्स रोकने की धमकी के बाद ममदानी कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं। CNN के मुताबिक ट्रंप से नाराज वोटर्स ने डेमोक्रेट्स को वोट दिए। फॉक्स न्यूज़ ने ममदानी की जीत को सोशलिस्ट नजरिए से ज्यादा आवाम में पाई जाने वाली मायूसी का नतीजा करार दिया। अखबार गार्डियन ने खबरदार किया कि डेमोक्रेट्स को अपनी जीत से ज्यादा इस पर गौर करने की जरूरत है कि रिपब्लिकन्स को शिकस्त क्यों हुई। पाकिस्तान ने सरहद पार से आने वाले खुदकुश ड्रोन्स का तोड़ तैयार कर लिया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तैयार सेफ्रा ड्रोन जैमिंग गन ने कामिकाजी ड्रोन नाकारा करना शुरू कर दिए। ये जैमिंग गन 1.5 किलोमीटर दूर से ड्रोन को निशाना बनाकर इसे और इसके रिमोट कंट्रोल को नाकारा कर देती है। कराची में जारी मैरीटाइम एक्सपो में जैमिंग गन की नुमाइश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 में शिरकत के लिए कल ब्राज़ील रवाना होंगे। एक बयान में वज़ीर आला का कहना था कि वो माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के इक़दामात को आलमी सतह पर लेकर जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए आलमी रहनुमाओं और साइंसदानों के साथ मुकालमे की मुंतज़िर है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेजी से जारी है। ई चालान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराना है। नए ट्रैफिक कवानीन से बेहतरी आई है। चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, किसी एक का 1 रुपया भी नहीं जाएगा। ट्रैफिक चालान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान में डेयरी, मीट, ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इस्लामाबाद में कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान से मुलाकात में कहा कि तिजारत के जरिए पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध की पार्मेक 2025 में बतौर मेहमानी खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने फूड एंड कल्चरल स्टॉल्स का दौरा किया, फनकारों की कारकर्दगी को सराहा। गवर्नर सिंध का कहना था पार्मेक 2025 फूड गाला नेवी की जानिब से शानदार एहतमाम है। सकाफत कौमी शनाख्त के साथ मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम भी है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत के लिए सिखों के वफ़द के साथ हिंदू अफराद की भी पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश। इमिग्रेशन हुकाम ने 12 हिंदुओं को वापस भेज दिया। इन अफराद की जाय पैदाइश सिंध थी, लेकिन अब वो भारतीय शहरियत ले चुके हैं। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में भारत से सिर्फ सिख यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी गई है। फ्रांस के ओलेरोन जजीरे में एक शख्स ने गाड़ी राहगीरों और साइकिल सवारों पर चढ़ा दी। फ्रांसीसी वजीर दाखिला का कहना है कि वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक है। वाक़े में मुलविस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस के साथ मुज़ाहमत करने और गाड़ी को आग लगाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रवा साल के सबसे बड़े सुपर मून का नज़ारा किया जा रहा है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आ रहा है। ये रवा साल होने वाले 3 सुपर मून में दूसरा सुपर मून है। फासला कम होने की वजह से चांद अपने हुजूम से 7.9% तक बड़ा लग रहा है। रवा साल के तीसरे सुपर मून का नज़ारा दिसंबर में किया जा सकेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए हांगकांग पहुंच गई। अब्बास आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान टीम 7 और 8 नवंबर को मैच खेलेगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।